क्लास आज हम मैथ का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं। तो सभी बच्चों ने बुक ले ली है क्योंकि अभ्यास के प्रश्न उसी में से दूंगी मैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा है। वास्तविक संख्याएं जैसे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जैसे 1 2 3 वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ा है 9th में। जैसे 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, -1 -2 या पूर्णांक संख्याएं या होल नंबर्स, जिसे आप पढ़ चुके हो 9th में। अब वास्तविक संख्याएं इन्हें हम कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। अब आगे की क्लास में जब आप जाओगे तो आप एक पढ़ोगे अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं हो। जैसे हम वर्गमूल में लेते हैं -1 -2, इस तरह की जो संख्याएं होती है वो अवास्तविक संख्या कहलाई जाती है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो वास्तविक संख्याओं में भी 2 प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हो ना आप 8th से, परिमेय संख्याएं क्या होती है, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 या कोई भी इंटीजर्स हम जो लेते हैं वो परिमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में हो। इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है, जहाँ पे Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे 0 के नीचे कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, या इसे हम भिन्न भी कहते हैं, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो वर्गमूल में होती है, जैसे 2 3, जो परिमेय के रूप में नहीं होती हैं। 10 ले लो आप, इसका वर्गमूल नहीं ले सकते हम। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाती है। तो आपने पढ़ा था 9th में श्रांत संख्याएं, श्रांत या अश्रांत संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम उसे श्रांत आवर्ती संख्या, श्रांत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब हमने ये 9th में पढ़ा था। अश्रांत संख्या क्या होती है, जिनमें भाग नहीं जाता और बार बार रिपीट होती रहती है। अश्रांत और भाग, बिना भाग किए रिपीट होने वाली संख्या अशांत आवर्ती होती है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम √2 का वर्गमूल निकाले तो 1.4141 करके रिपीट होता है ना ये, तो ये अशांत अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाती हैं। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, देखो आपको दिख रहा है, ये आपको बुक से याद करनी पड़ेगी। यूक्लिड गणितज्ञ थे, उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाई है। तो ये प्रमेय जो होती है, इससे दूसरे सवालों को हल किया जाता है। देखो सुन लो क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ + R, जहाँ पे R का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, परंतु B का मान B से छोटा होना चाहिए, R का मान। तो 9th में आपने पढ़ी है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसी है, जैसे हमने 9th में विभाजन प्रमेय पढ़ी है। विभाजन क्या होता है, भाजक, भाज और भागफल और शेषफल R। तो हम इसमें जो भाज्य है उसे हम A मानते हैं, ठीक है। भाजक हमारा होता है B, भागफल होता है हमारा Q और शेषफल होता है हमारा R। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। जो ABQ + R, ये इसी रूप में, इसको हम भाज्य मानते हैं, जिससे हम भाग करते हैं। वो B भाजक होता है, भागफल Q होता है और R हमारा शेषफल। तो R का मान, शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद